तारीख करबला बहुत तवज्जो से सुनो। तारीख करबला इमाम हुसैन की शहादत पे मुकम्मल हो जाती है 10 मुहर्रम शरीफ की शाम को। 10 मुहर्रम शरीफ की शाम को इमाम अली मकाम की शहादत पर तारीख करबला मुकम्मल हो गई। करबला में दो किरदार सबसे ज्यादा अहम है। एक किरदार इमाम हुसैन का है, दूसरा किरदार अली की बेटी सैयदा ज़ैनब का किरदार है। ये दो किरदार सबसे ज्यादा अहम है। कसम खुदा की अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। ये उनके घर के बच्चे बच्चे की शान। और हम हसन हसन भी करते हैं, हम हुसैन हुसैन भी करते हैं। हमारे नजदीक हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी बेमिसाल है। जितने मुस्तफा को हुसैन प्यारे हैं उतने ही मुस्तफा को हसन भी प्यारे हैं। वरना अक्सर लोग मुहर्रम के दिनों में सिर्फ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का नारा लगाते हैं। तुम्हें पता है करबला में इमाम हसन की भी कमाई कम नहीं लगी। आपके भी 4 बेटे करबला में शहीद इमाम हसन। ज्यादातर लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि हजरत कासिम शहीद हुए। नहीं, हजरत कासिम के अलावा 3 बेटे और शहीद हुए। 4 बेटे कुल मिला के करबला में शहीद हुए। कासिम बिन हसन, अब्दुल्ला बिन हसन, अबू बकर बिन हसन, उमर बिन हसन। 4 बेटे आपके करबला शरीफ में शहीद हुए। हमारे नजदीक हसन भी शान वाले, हमारे नजदीक हुसैन भी शान वाले। तो करबला में सबसे ज्यादा अहम किरदार इमाम हुसैन का है। और इमाम हुसैन मुहर्रम की 10 तारीख को शहीद हुए। जानते हो सैयदा ज़ैनब कौन है? सैयदा ज़ैनब वो हैं जिन्होंने आंख खोली तो गोद फातिमा ज़हरा की पाई है। और सबसे पहले हजरत ज़ैनब के मुंह में मुस्तफा का लुआब डाला गया और परवरिश हजरत अली ने की। अब जरा सोचें कितनी शान वाली बेटी होगी ज़ैनब, जिसकी माँ फातिमा हो, बाबा अली हो, नाना मुस्तफा हो, भाई हसन हुसैन हो। कितनी शान वाली ज़ैनब होगी। आपकी शान ये है, तारीख में आता है कि सैयदा ज़ैनब की वो जात है कि आपने 7 साल की उम्र में कुरान पूरा मुकम्मल हिफ्ज कर लिया था। सैयदा ज़ैनब 7 साल की उम्र शरीफ में पूरा कुरान हिफ्ज मुकम्मल किया। और जानते हो मदीना शरीफ से करबला तक हुसैन के शाना बशाना चला। हुसैन के शाना बशाना आपने करबला सुना होगा, कई बार सुना होगा, लेकिन कभी सैयदा ज़ैनब को करीब से नहीं देखा। कौन है ज़ैनब? जरा दिल थाम के सुनना, मैं बताने लगा हूं कौन है ज़ैनब। जब करबला की शहादतें होती रही, यके बाद दीगरे लाशें इमाम उठा के लाते रहे, आखिर में कुछ लोग रह गए खानदान अहले बैत से। कुछ लोग मेरे इमाम अपने खेमे में सर झुका के बैठे और सैयदा ज़ैनब इमाम अली मकाम की बहन लग गई। क्या लगती है बात समझ में आ रही है? इमाम अली मकाम की बहन लगती है। बहनों को भाइयों से अनोखा प्यार, निराला प्यार। जिनके घर में बहनें हैं वो बात समझेंगे मेरी मैं क्या कहने लगा हूं। ओ भाई, अगर भाई 75 साल का हो, बहन 85 साल की हो ना, तब भी वो अपने भाई को अपना लाल कह के आवाज देती है। ये रिश्ता होता है, ये रिश्ता होता है। दुनिया दादी कहती है, कोई माँ कहता है। अगर बहन छोटी भाई बड़ा हो तो वो फिर भी लल्ली कह के आवाज देता है, बहन कह के आवाज देता है। कितना अजीब रिश्ता है भाई बहन का। अल्लाह अकबर। इमाम खेमे में बैठे हैं, सैयदा ज़ैनब के जहन में ख्याल आया, ज़ैनब हुसैन अकेले हैं, अकेले खेमे में बैठे हैं। आज कोई हुसैन को तसल्ली देने वाला भी नहीं है। चलो ज़ैनब खेमे में चलते हैं। जिस वक्त सैयदा ज़ैनब इमाम के खेमे में आई है, मेरे इमाम सर झुका के बैठे हैं। अजीब मंजर था। सैयदा ज़ैनब ने हुसैन का चेहरा देखा, कहती है भैया कहा जी का मुझे हुजूर की एक हदीस याद आ रही है।
कहा बहन कौन सी हदीस? का नाना ने फरमाया था अगर मुसीबतें आ जाए तो सदका दिया करो, मुसीबतें टल जाया करती हैं। आज मैं देख रही हूँ कि मेरे हुसैन के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, अगर इजाजत दें तो बहन सदका देना चाहती है। मेरे इमाम ने इतना सुना, बहन का चेहरा देखा, फरमाने लगे ज़ैनब सदका क्या करोगी? जो कुछ सदका करना था वो तो मदीने में रह गया है, अब तो कुछ है भी नहीं, क्या सदका करोगी? सैयदा ज़ैनब ने कहा था हुसैन साहब जितनी बड़ी होती है सदका उतना बड़ा दिया जाता है। कहा कहना क्या चाहती हो? कहा हुसैन ज़ैनब ये चाहती है अगर आपकी मर्जी हो तो आपकी जात पर हुसैन दौलत कुर्बान नहीं करेगी, हीरे जवाहरात नहीं, अगर तेरी मर्जी हो तो हुसैन तेरे नाम पर बहन अपने दोनों बेटों को कुर्बान करना चाहती है। बहन तो बहन होती है, कसम खुदा की अगर बहनों को नजर लग जाए तो उन भाइयों को अगर बीमारी आ जाए तो नजरें बहनें उतारा करती हैं, अगर मुसीबत में आ जाए तो सदके बहने दिया करती हैं। मैं ये नहीं पूछना चाहता हमारा समाज किधर जा रहा है, हमारे हालात कितने होते जा रहे हैं। एक बंदे का पता चला, कहने लगा जनाब मैंने 10 दिन लंगर किया है, मैंने 10 दिन तक इमाम के नाम का खाना किया, मेरे चूल्हे की आग ठंडी नहीं हुई, मगर लोगों ने बताया जनाब ये जो तुमसे अपने लंगर की बात कर रहा था इससे पूछो इसके दरवाजे पे सगी बहन कब से नहीं आई है, ये अपनी सगी बहन के दरवाजे पे कब से नहीं गया है। वो भाई ख्याल कर हुसैन को भी वो लंगर प्यारा नहीं है जो तुम्हारे अपनों से दूर करे। तुम्हारे दरवाजे पर कुत्ते तो खा के जा सकते हैं, अपने सगे नहीं आ सकते। हुसैन लंगर मुंह पे मार के कहेंगे जा, अगर तू बहन का नहीं हो सकता तो करबला वाले हुसैन का भी नहीं हो सकता। ईद का दिन आता है, ईद का नौजवान बैठे नए कपड़े पहनेंगे, सूट बूट डालेंगे, 2 रकात पढ़ेंगे, ईद देखने जा रहे हैं, कहा की टांडे की ताजी ईद बासी ईद, तुझे पता है टांडे की ईद देखने जा रहा? क्या हाँ बड़ा नाम सुना है, तुझे ख्याल है तूने नए कपड़े पहन लिए, 2 रकात नमाज पढ़ ली, तेरी तो ईद हो गई। और नादान पूछ अभी तेरी बहन की ईद हुई है कि नहीं हुई है? तेरी जिम्मेदारी ये नहीं कि तू नए कपड़े पहन के मेलों में तमाशे देखने जाए, तेरी जिम्मेदारी ये भी नहीं थी तू 2 रकात पढ़ने के बाद नचलियों के जाके नाच देखे। अगर तू मुस्तफा का सच्चा गुलाम था, अगर पक्का हुसैनी था, तेरी जिम्मेदारी ये थी कि 2 रकात नमाज पढ़ता, मेले ना जाता, बहन के दरवाजे चला जाता, खुदा की कसम बहन भी राजी हो जाती, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तलाकों पे तलाकें, मुसीबत पे मुसीबतें। हम नारे खूब लगाते हैं, जलसे खूब कर लेते हैं, लंगर भी लंबे होते हैं, लेकिन बताओ किरदार हुसैनी कहाँ है? बहन तो बहन हुआ करती है, कसम खुदा की कैसा जिक्र सैयदा ज़ैनब का है। कहती भाई इजाजत हो तो मैं दौलत नहीं लुटाऊंगी तेरे नाम के सदक़े पे, हीरे जवाहरात खर्च नहीं करूंगी, अगर तुम कहो तो मैं अपने बेटों को तुम्हारे नाम पे सदका करना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर, देखो तो सही ये किरदार है करबला में सैयदा ज़ैनब का। ये है सैयदा ज़ैनब के बेटे दे करके भाई के ऊपर की मुसीबत डाल रखी है। और अजीब मंजर था, और यार एक्सीडेंट में बेटा मर जाए तो माँ की कमर सीधी नहीं होती है, बचपन में बेटा चला जाए माँ पूरी जिंदगी याद करके रोती है, मगर वागरे ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी शान और शौकत को सलाम। जब शहादत की बारी आई बेटों को बैठा के कहा था लखते जिगर जिंदा जा रहे हो, जिंदा वापस नहीं आना है, हुसैन के नाम पे शहीद होके आना है। और दूसरी बात कही थी ए लखते जिगर जाओगे तलवारें चलेंगी, तीर चलेंगे, जब जख्मी होके नीचे गिरो मुड़ के खेमा मत देखना। का किस लिए? का अगर खेमा देखोगे हो सकता है माँ को ख्याल आ जाए, का माँ की तरफ न देखना, अगर देखना है तो खुदा की तरफ देखना। अल्लाह अकबर, बात लंबी हो जाएगी अगर मैं शहादत बयान करने लगा, मगर मैं चाहता हूँ आज शहादत के बाद की थोड़ी बात आपसे करूं।
शहादत के बाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जिक्रे इमाम हुसैन, जिक्रे इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, तवज्जो है। अल्लाहु अकबर। बात लंबी हो जाएगी। ये सैयदा ज़ैनब है, ये है सैयदा ज़ैनब, करबला की आप तारीफ। एक अपना बच्चा एक्सीडेंट हो जाए, खून बह जाए, तो मां हाथ नहीं लगा सकती, बाप पीछे हट जाता है, नहीं हिम्मत नहीं होती लाल को उठाने, मगर थे जब वो वक्त आया करबला की शाम, 10वीं मुहर्रम की शाम आई, सैयदा ज़ैनब ने एक एक लाश को उठा के इकट्ठा किया। एक एक लाश, औरत की मुर्गी को बिल्ली ले जाए तो औरत को हार्ट अटैक, कबूतर पकड़ ले बिल्ली, औरत को हार्ट अटैक, मगर ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, एक एक लाश उठा के इकट्ठा किया। एक एक लाश उठा के इकट्ठा और एक जगह रखने के बाद सैयदा ज़ैनब ने खंजर संभाला और संभालने के बाद बैठ गई। डर ये था कहीं कोई जानवर आके किसी का बाजू न ले जाए, किसी का सर न ले जाए, किसी का पैर न ले जाए, इसलिए लाशें इकट्ठा की गए, खंजर लेके बैठी। अगर कोई आया, अब खैरियत नहीं है, अब तक तो हमने सब्र दिखाया है, अब अली की बेटी अपनी शान दिखा के रहे। खंजर लेके बैठे, पूरी तलवार नहीं थी, टूटा खंजर था। अल्लाहु अकबर। जब टूटा खंजर लेकर के बैठी है, रात का वक्त हुआ, अंधेरा छा गया, अचानक कोई साया आता दिखाई दिया, एक साया आता दिखाई दिया। जब साया करीब आया, आपने चादर संभाली, फिर खंजर संभाला, कहने लगी अगर इरादा गलत होगा तो अली की बेटी आज अली के तेवर दिखा देगी। ये शान सैयदा ज़ैनब की। जब आने वाला करीब आया, फरमाया ठहर जाइए। कौन है? आने वाले ने कहा तुम कौन हो बेटी? जैसी आने वाले ने बेटी कहा, सैयदा ज़ैनब के सब्र के बंधन टूट गए। कहने लगी आज तक इस जमीन पे करबला में हमें किसी ने बेटी नहीं कहा, तू कौन है मेहरबान जो तू बेटी कह रहा? आने वाले ने कहा बेटी ये बता, ये जो 2 लाशें पड़ी हैं किसकी हैं? सैयदा ज़ैनब ने कहा ये मेरे लालो की लाश है। फिर कहा ये जिस पे सर नहीं है ये लाश किसकी है? अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब कहने लगी ये राकिब दोशे पैगंबर की लाश है, ये वो है जिसको मुस्तफ़ा कांधे पे बैठाया करते थे, ये वो है जिसके लिए झूला झुलाने फरिश्ते आया करते थे, ये वो है जिसके लिए कपड़े जिब्रील जन्नत से लेके आया करते थे। अल्लाह अकबर। आने वाले ने पूछा ये जवान कौन लेटा है? कहा ये वो है जिसे हम शबीह पैगंबर कहा जाता है, हुसैन का अली अकबर कहा जाता है। आने वाले ने इतना सुना, जब आकर के वापस जाने लगा, सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, सवारी का रास्ता रोका, फरमाने लगे ठहर तो सकी, मेरे बारे में तो पूछ लिया, अब अपना तो बता, तू कौन है, कहां से आया और किधर जा रहा है? आने वाले ने नकाब पलटा, कहा ज़ैनब पहचानती नहीं हो, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जिक्रे इमाम हुसैन, नारे तकबीर। कि आप फरमाने लगे हाँ मैं ये देखने आया हूं मेरी ज़ैनब ने अपना हक कितना अदा किया। अल्लाह अकबर। सुने करबला, देखें करबला क्या। तवज्जो है ना आप लोगों की? अभी नींद तो नहीं लग रही है, सारे बेदार हैं, जरा पीछे वाले भाई भी कहते हैं सुभान अल्लाह। मैं देखो मेरा गला भी बैठा हुआ, लेकिन फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूं। ये मेहनत इसलिए नहीं कि आप राजी हो, ये मेहनत इसलिए हो रही है कि करबला वाला ताजदार राजी हो जाए, सिर्फ उनके लिए। बाकी कौन राजी कौन नाराज क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही फिक्र रहती है वो राजी ना हो, वो नाराज ना हो जिसके लिए खुदा ने कायनात बनाया। सोचो तो सही, अगर किसी माँ के सामने बेटों का तज़किरा हो, माँ खुशी से चौड़ी हो जाती है। अगर आज हम हसनैन के घर के तज़किरे कर रहे हैं तो सैयदा फातिमा ज़हरा कितनी दुआएं करती हैं। इनके जिक्र को इबादत समझ के सुना।
सिर्फ इबादत समझकर। अल्लाह अकबर। रात के 3 हिस्से गुजर गए। कितने? जिसमें अक्सर नमाजी लोग तहज्जुद के लिए उठते हैं। ठीक है जी। जिसमें तहज्जुद के लिए लोग उठते हैं, वो वक्त आ गया। जब वो वक्त आया ना, सैयदा ज़ैनब ने देखा कोई दबे पैरों से आ रहा, कोई दबे पैरों से आ रहा। आप संभल के बैठे, इंतजार करने लगे। जब करीब आया, आने वाले के चेहरे पे चादर थी। कहा कौन? आने वाले ने कहा मोहतरमा ये पानी है, ये पानी पी लीजिए। आपने पानी को देखा, आंख में आंसू आए। फरमाने लगी हमें इस पानी से नफरत हो गई, जाओ ये पानी वापस लेके चली जाओ। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा, आने वाली ने कहा सैयदा मैं हुर की बीवी हूँ, मेरे शोहर ने हुसैन के कदमों पे जान लुटा करके अपने गुनाहों का कफारा अदा कर दिया है, मैं पानी लेकर के आई हूँ, मेहरबानी करिए पानी कबूल कर लें। आपने फरमाया अब हमें पानी अच्छा नहीं लगता, लेकिन दुनिया जानती है अगर सैयदों को हजरत फातिमा का वास्ता दिया जाए तो ये कभी बात को टाला नहीं करते हैं। आने वाली खातून ने कहा था सैयदा ज़ैनब आपको फातिमा ज़हरा का वास्ता, ये पानी कबूल कर लें। आपने इतना सुना प्याला लिया, लेकर के उठी हैं। सबसे पहले आप उस खेमे में आई हैं जिसमें सैयदा ज़ैनब को सैयदा सकीना को छोड़ के गई थी। जब खेमे में आई सकीना का पता न चला, कहीं पर पता नहीं। अल्लाह अकबर। जहां सकीना लेटी है वहां सकीना नहीं है। अब परेशान है ज़ैनब, सकीना कहाँ चली गई है, तलाश कर रही है, कहीं पता न चला। आवाज दी सकीना सकीना। जब आवाज दी तो मक्तल से आवाज आई, फूफी मैं यहाँ हूँ, मेरे पास आ जाओ। जब गई है क्या देखती है, हुसैन की बेटी ने अपना सर हुसैन के कदमों पे रखा है और लेटी हुई है। आपने जाके सकीना को उठाया, बेटी यहाँ कैसे आ गई? अल्लाह अकबर। बाप बेटी का प्यार भी अनोखा होता है, निराला होता है। और यार बेटी वाले इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। जब बंदा परदेश जाता है, बेटियां रास्ते में आती है, बाप रो दिया करता है। बेटा परदेश में होता है, बाप परदेश में हो, बेटियां फोन कर देती है तो बाप का जी चाहता है अल्लाह पर्दे दे तो उड़ के चले जाए। आज बेटी ने बुलाया है, बाप परदेश से आता है तो रातों को बेटियां सोया नहीं करती है। आज मेरा बाप आने वाला है, ये तेरी मेरी बेटी का प्यार है। फिर देख हुसैन की बेटी का प्यार कितना होगा, सकीना को हुसैन से कितना प्यार होगा। फरमाती उठाया, कहा बेटी यहाँ कैसे आ गई? कहती फूफी आपको तो पता है मुझे बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती। जब रात को मेरी आंख खुली नींद नहीं आई। मैंने कहा बाबा मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे सुलाओ। का इतना कहा था तो मक्तल से आवाज आई, आ सकीना तुझे सीने से लगा के सुला दो। कहा मैं दौड़ करके आई, जब मक्तल में पहुंची तो सर नहीं थे, पहचान कैसे पाती? कहा फिर मैंने कहा मेरे बाबा कहाँ है? कहा फिर से बाजू उठे, जब बाजू उठे मुझे पता चल गया यही मेरे बाबा हुसैन है। कहा सीने पे सर रख के सोने वाली सकीना आज पैरों में क्यों लेटी है? कहा मैं भी सीने पे सोना चाहती थी, लेकिन जख्म इतने थे सीने पे कि सर रखने जगह ना थी। घोड़ों के पैरों से रोंदा गया था लाशा। अल्लाह अकबर। हड्डियां टूट चुकी थी सीने की। कहा बस पैर सलामत दिखे, मैं पैरों पे सर रख के लेट गई। आप उठा के लाई, फरमाया लो सकीना ये पानी पी लीजिए। अब अली के घर की तरबियत आप देखिए, हजरत ज़ैनब कह रही है लो सकीना पानी पी लीजिए। गौर करें 3-4 रातों की प्यास है सकीना की, इतनी की प्यास है सैयदा ज़ैनब की। जिस वक्त आपने कहा था लो बेटी पानी पी लीजिए, हजरत सकीना ने फूफी का चेहरा देखा, कहने लगी फूफी पहले आप पीजिए पानी। हजरत सकीना ने इतना कहा, हजरत ज़ैनब कहती है बेटी हमारे नाना ने फरमाया कोई भी चीज घर में लाया करो पहले बच्चों को दिया करो, उसके बाद बड़ों में तकसीम किया करो। ए सकीना हमारे दरमियान सबसे छोटी तुम हो, इसलिए ये पानी पहले तुम पी लीजिए। आपने वो प्याला हाथ में लिया है, लेने के बाद कहती है फूफी क्या ये सच है पहले छोटों का हक होता है? कहा ये हक है। ये सुन के हजरत सकीना पानी का प्याला लेकर के उधर लौटी है जिधर हजरत असगर की कब्र इमाम ने बनाई है। अल्लाह अकबर तोड़ी। हजरत ज़ैनब ने कहा सकीना कहाँ जा रही हो? कहा फूफी अभी आपने कहा था जो सबसे छोटा होता है पहले हक उसका होता है। कहती मैं पानी बाद में पीऊंगी, पहले पानी अपने असगर को पिलाऊंगी। ये क्या तोड़ी है, जमीन पे प्याला गिरा। अल्लाह अकबर। आवाज आ रही थी सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, ए नबी के घर वालों तुम्हारी हिम्मत को सलाम। नारे तकबीर, नारे
जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर। ये करबला है, इसे करबला कहते हैं। अल्लाह अकबर। करबला शरीफ की ये शाम तो जैसे तैसे कट गई। कैसे कटी कौन सोच सकता है? सोच भी नहीं सकता। अगर परिवार का बंदा एक चला जाए और 10 मर्द मौजूद हो परिवार में,